नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टर्म के बारे में या जिस विषय के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उसको पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी बार आपसे पूछा गया है, मुझसे भी क्लिनिक में पूछा गया है कि डॉक्टर साहब ये जांच करवा लें क्या, इस जांच के क्या फ़ायदे हैं, इसका बढ़ने का क्या मतलब होता है, किन किन बीमारियों में बढ़ जाती है। तो आज हम सब देखेंगे और जो टर्म है वो है CRP, जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP क्या होता है, ये किन किन बीमारियों में बढ़ जाता है, इसका नॉर्मल लेवल क्या है और इसे कब कराना चाहिए और कराने से क्या क्या फायदे होते हैं और हमें किन किन बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो चलिए देखते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। जो सी प्रोटीन जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है या CRP है, एक्यूट फेज प्रोटीन है जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाता है, जिससे कि लीवर द्वारा बनाया जाता है या सिक्रीट किया जाता है। और जो CRP है विच हेल्प्स इन द ऑप्सोनाइजेशन इन्वेडिंग पैथोजेंस, ये ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है। ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस तरीके से लीवर को आकर स्टिमुलेट करता है और लीवर प्रोड्यूस करता है CRP को, और CRP किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल पाथवे जो होता है हमारा उसे एक्टिवेट करता है और किस तरीके से बैक्टीरियल लाइसिस होता है। अगर हम आगे बात करें सी रिएक्टिव प्रोटीन के नॉर्मल लेवल की, तो जो नॉर्मल लेवल होता है वो लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर होता है, या फिर अगर हम डेसीलीटर में देखें तो लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम CRP के कुछ करेक्टर्स की बात करें तो ये किसी भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 6 घंटे के बाद हाई लेवल पे होता है और ये 1000 गुना तक बढ़ सकता है। लेवल ऑफ CRP इंक्रीज विद इन 6 आवर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन inflammatory stimulus and may rise up to 1000 fold. द प्लाज्मा जो इसकी लाइफ होती है, द प्लाज्मा हाफ लाइफ 19 आवर्स 19 घंटे ही रहता है। सो लेवल फॉल्स इन जस्ट फ्यू डेज वंस द स्टिमुलस रिमूव। जैसे इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस खत्म होगा ये वापस से 19 घंटे के अंदर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। सिक्वेंशियल मेजरमेंट इसलिए किया जाता है कि मॉनिटरिंग होती है एक्यूट डिजीज की, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये जानना है कि कब हमें CRP करवाना चाहिए। अगर हमें किसी भी सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो, चाहे वो फीवर हो, चिल्स हो, रैपिड ब्रीदिंग हो या रैपिड हार्ट रेट है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग है, तो हमें CRP कराना चाहिए, पर डॉक्टर की सलाह से। अगर हम बात करें तो किन किन कंडीशन में बढ़ जाता है, व्हाट इज यूज्ड फॉर, किस चीज में बढ़ जाता है, किन बीमारियों में हम CRP कराते हैं, तो जो सबसे पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज सेप्सिस, अ सिवियर एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। तो किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंड है फंगल इन्फेक्शन के केस में भी CRP बढ़ा हुआ है, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ल्यूपस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में और ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में भी हमें CRP बढ़ा हुआ मिलता है। एक और जो CRP को देखने का तरीका है वो हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन हम कहते हैं। ये हाई सेंसिटिविटी जो स्टैंडर्ड CRP टेस्ट है उससे ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, जिसमें कि माइन्यूटेस्ट चेंज अगर CRP लेवल में हुआ है तो उसे भी हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम HSCRP या हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। अगर हम देखें कि जो CRP टेस्ट है क्या बताती है, HSCRP टेस्ट या उसका लेवल क्यों कराया जाता है, CRP का हाई सेंसिटिविटी लेवल क्यों कराया जाता है। इट शोज द डिटरमाइन योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये हार्ट डिजीज की MI अटैक आएगा या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये उसको बताती है। अ कंडीशन इन विच द आर्टरीज ऑफ योर हार्ट आर नैरोड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैन लीड टू एन हार्ट अटैक। तो अगर HSCRP लेवल बढ़ा हुआ है, इट मीन्स देयर इज एन इन्फ्लेमेशन इन द आर्टरीज which leads to thrombosis, atheroma and which leads to myocardial infarctions or attack. So ये coronary artery disease को भी बताता है HSCRP। अगर CRP लेवल बढ़ा हुआ और HSCRP ही बढ़ा हुआ और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, पर पेशेंट डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव है, तो पेशेंट हैविंग चांस ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज और MI। अगर हम आगे बात करें, an HSCRP test can be most useful for people who have 10 to 20% chance of having a heart attack within the next 10 year intermediate risk। अगर हम HSCRP के लेवल को देखें, अगर HSCRP लेवल लेस देन 2 मिलीग्राम पर लीटर है तो पेशेंट हैविंग लो रिस्क इन हार्ट डिजीज, लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। इफ पेशेंट हैविंग मोर देन 2 मिलीग्राम पर लीटर तो पेशेंट हैविंग हाई रिस्क
हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो HSCRP लेवल इक्वल टू और ग्रेटर देन जो होता है, अगर 2 से ज़्यादा है मिलीग्राम पर लीटर, तो पेशेंट हैविंग हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ये दिस डायग्राम shows the level in a specific disease. If we talk about the cardiac disease, 0 to 1 low risk, 1 to 3 medium risk, and more than 3 patient having a high risk. If HSCRP or CRP level more than 3, so patient having a higher risk of cardiac disease, yeah, heart attack. If we talk about the rheumatoid arthritis, 0 to 0.9 non-significant, 1 to 6 milligram per deciliter is normal in case of rheumatoid arthritis. If we talk about the sepsis and pregnancy, 2 to 5 most seen, below 10 is acceptable in case of sepsis and pregnancy. If we talk about the pregnancy, it's an acceptable below the 10. So दोस्तों ये था CRP, और CRP किस तरीके से देखते हैं, HSCRP क्या होता है, किन किन कंडीशन में बढ़ता है, हमने आपने देखा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा CRP पे प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को देखते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।